Hi, my name is Rishi, and she's my wife Sneha. She went through a operation, and the surgeon was Akansha ma'am, and from Health World Asansol. हाँ, यहाँ आने के बाद मतलब मैं कभी बेहोश होती थी, कभी होश में था आदमी, तो फिर इमरजेंसी वार्ड में थे, तो इतना समझ में आया कि डॉक्टर्स थे मेरे आसपास, मेरे हाथ से चैनल वो लोग लगाए, तुरंत शायद मेरा ईसीजी हुआ था। उसके बाद ना मेरे को वो लोग अल्ट्रासाउंड के लिए लेके गए थे ऊपर, तो वहाँ पे जो मैम थी वो रेडियोलॉजिस्ट, वो ये बोल रही थी कि वो देखी और बोली कि यहाँ पे कुछ है, और वो मेरे को ये याद है कि वो बोली कि 6 इंच या 7 इंच का कुछ भी इंजेक्ट कर रहे हैं तो चेक करने के लिए कि ये ब्लड है, तो वो निकाली सिरिंज में, उनके वो पूरा ब्लड था। तो वो लोग का ये बोलना था कि ये रप्चर हो गया, ये जो आपका ट्यूब में प्रेगनेंसी था वो रप्चर हो गया। और उसके बाद तो मेरा यही था कि बचा लीजिए, और मतलब मेरे को जीना है, मेरे को मरना नहीं है। और मेरे सामने मैम दिख रही थी, मेरे को आकांक्षा मैम दिख रही थी, और मेरा पहला उनको यही क्वेश्चन था, मैम आप हमको बचा लीजिएगा ना? तो मैम बोली यस बचा तो लेंगे, बट आफ्टर ओटी, मतलब हम लोग कुछ कह मेरा सर्जरी हुआ, ओटी हुआ, जो भी हुआ वो उसका मेरे को उतना कुछ आइडिया नहीं है, मतलब सब कुछ हेजी सा था। पर मेरा जब आँख खुला तो आई वॉज इन आईसीयू, तो ये तो समझ में आया कि कुछ क्रिटिकल ही होगा मेरे साथ, तभी आई वॉज इन आईसीयू। बट हाँ, वो मेरा आफ्टर ओटी था, मैम ने मुझे ऑब्जर्वेशन के लिए वहाँ पे रखा होगा। और पहला तो 2 दिन मतलब वॉज लाइक मैं मूव नहीं कर पा रही थी, मेरे बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था। मैम ने शायद ये बताया था कि 4 ट्रेज ऑफ किडनी ट्रे जो होता है उससे मेरा ब्लड लॉस हुआ है। तो मतलब उस समय तो आई वॉज फीलिंग वेरी लो। बट जैसे जैसे दिन पास हो रहा था ना, मतलब एक तो मैं अपना खुद का करेज, और हाँ ओटी में मतलब बच्चे की तरह, जैसे माँ अपने बच्चे का केयर करती है ना, वो लोग वैसे केयर करते हैं। मतलब अगर मैं उठ नहीं पा रही थी तो वो बेड पे मेरे ब्रश था, सब कुछ था, मतलब आई वॉज फीलिंग सेफ। बस ये था कि अपने परिवार को नहीं देख रही थी तो थोड़ा लो फील होता था, अदरवाइज ये पता था कि ये लोग अच्छा करेंगे तभी इसके बाद मेरे को कहीं वापस ये लोग जाने देंगे। तो ये बहुत है। और मैम मेरे को याद है, मैम शायद 2 बजे रात को आकांक्षा मैम आई थी, वो मेरे से मिल के गई थी, तो वो मुझे याद नहीं है। फिर दूसरे दिन जब आधा होश में थी तो मैम ये कह रही थी कि मैं इससे कल रात को 2 बजे मिलने आई थी, पर इसको याद नहीं होगा। वो मेरे को याद है कि मैम ऐसा बोल रही थी। तो हाँ, 2 बजे कोई डॉक्टर आके अपने पेशेंट को देख के जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे लिए तो हेल्थ वर्ल्ड मेरा न्यू एक लाइफ था मेरे लिए, जो मुझे 32 ईयर्स के बाद फिर से एक नया जन्म मिला। और मुझे एक्चुअली सर्वाइव करना था क्योंकि मेरे पहले से 2 बच्चे हैं, तो मेरे को जीना था, और हेल्थ वर्ल्ड मेरे को एक नया लाइफ दिया आसनसोल। हेलो, नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर आकांक्षा वर्मा हूँ, करेंटली एज अ सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट एट हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल आसनसोल। और जैसा कि स्नेहा जी ने बताया कि जब वो आफ्टर एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो उनकी रप्चर हो गई थी, उसके साथ इमरजेंसी में हमारे आई थी, तो एट दैट टाइम शी वाज पल्सलेस, बीपी लेस, मतलब पल्स भी नहीं मिल रहा था, बीपी भी नहीं मिल रहा था। ऐसे कह देंगे कि जैसे जान ऑलमोस्ट चली गई वो वाले स्टेट में आई थी। तो इमीडिएटली वी took up the case and I was really fortunate and happy to be a part of her journey in the hospital। और मैं थैंक्स बोलूँगी मेरा उनके साथ अटेंडर्स को और सारे रिलेटिव्स को कि उन्होंने जो ट्रस्ट दिखाया और इमीडिएटली कहा कि मैडम यू कैन प्रोसीड विथ वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड वी ट्रस्ट यू, एंड दैट प्लेड अ मेजर रोल इन आवर अटेम्प्ट्स टू सेव हर लाइफ। और इनका जैसे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था, व्हाट वी एस्टिमेटेड इन सर्जरी अराउंड 4 लीटर्स ऑफ ब्लड लॉस, जो एक शरीर में ही टोटल 5 लीटर ब्लड होता है, उसमें से 4 लीटर लॉस हो गया था। तो इमीडिएटली वी हैड टू रिफिल एंड टेक हर अप फॉर सर्जरी, जो इमरजेंसी में किया गया एक टॉपिक के लिए करते हैं। एंड आफ्टर दैट जो रिकवरी पीरियड था दैट वाज आल्सो क्विक इन आईसीयू, शी वाज टेकन केयर फॉर आई थिंक 48 आवर्स, और आफ्टर दैट शी वाज वेरी कंफर्टेबल, मोबिलाइज्ड एंड सेंट होम हेल एंड हार्टी। सो आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि लोगों को एनलाइटन कर सकूं अबाउट व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, आप भी सब लोग जानते हैं कि एक्टोपिक क्या होता है। एक्टोपिक इज अ प्रेगनेंसी जो यूट्रस में नहीं रह के उसके बाहर कहीं पे इम्प्लांट हो जाती है, एंड सबसे कॉमनेस्ट साइट ट्यूब है। अदर देन दैट ओवरीज में भी हो सकता है, अदर लोकेशंस पे भी हो सकता है, जो कि रेयर है। और अभी स्कार एक्टोपिक एंड सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हैव आल्सो बिकम कॉमन,
क्योंकि प्रीवियस सिजेरियन सेक्शंस होते हैं और ये डायग्नोसिस भी रिलेटिवली डिफिकल्ट होती है। तो मेरा एक मैसेज है कि वेन एवर यू नो दैट यू हैव कंसीव्ड, प्रेगनेंसी है तो प्लीज डोंट नेग्लेक्ट कि 3 महीने बाद डॉक्टर को दिखाएंगे। पहले डायग्नोस हो जाने से कि ये प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं है और ट्यूब में है या वटेवर कुछ और लोकेशन पे है, उसका इलेक्टिव सर्जरी करके, या मेडिकल मेथड्स भी अवेलेबल हैं कि बिना सर्जरी का भी उसको ट्रीट कर सकते हैं अगर बहुत अर्ली डायग्नोस हो जाए तो ये सारा ब्लड लॉस होना, इमरजेंसी वाला सिचुएशन अराइज होना और ब्लड लॉस का सीक्वल जो बाकी मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन में जाता है, वो सारे प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं। तो अवेयरनेस इज द की। जब भी प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, ऑलवेज सीक योर डॉक्टर एट द फर्स्ट इंस्टेंस। मैं लास्टली सबको यही बोलना चाहूंगी, किसी भी फीमेल को सबसे पहला प्रायोरिटी आप खुद को बनाइए, उसके बाद किसी को दीजिए। अगर जिस इमरजेंसी में मैं यहाँ पे आई थी और अगर मुझे अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिलते तो मैं शायद अपने घर नहीं जा पाती और अपने 2 बच्चों को नहीं देख पाती। मेरा ये कहना है, खुद के बॉडी को, जैसे आप अपने फेस को ग्रूम करने में मेहनत करती हैं, वैसे इंटरनल पार्ट्स में आपके क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है, सर्च कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, आपके नियरेस्ट डॉक्टर को जाइए, दिखाना, खुद का केयर करना। और ये मेरा मतलब फर्स्ट रेजोल्यूशन था आफ्टर गोइंग होम कि मैं सबसे पहले अपना केयर करूंगी, क्योंकि मैं अगर इफ आई एम हेल्दी तभी मैं अपने बच्चों को देख पाऊंगी, मैं अपने परिवार को देख पाऊंगी। और ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स, गॉड कोई नहीं देखा है, अगर आपके पास गॉड है तो आपके डॉक्टर ही हैं। प्लीज लेडीज, अपने बॉडी को लेके आप कभी भी कैजुअल मत होइए। कोई छोटा सा भी बीमारी है, प्लीज सबसे पहले डॉक्टर। पैसा ही लगेगा, अगर आप भी नहीं रहेंगे तो उस पैसे का क्या काम आएगा। तो प्लीज गो टू डॉक्टर्स। मतलब डॉक्टर्स मोर देन लाइफ सेवर होते हैं। मतलब वो एक ऐसा सिचुएशन था कि आई वॉज नॉट काम। मेरा ये मोटिव नहीं था कि मेरा बीमारी क्या है, मेरा मोटिव ये था कि आई हैव टू सर्वाइव फॉर माई किड्स। पर सर्वाइव करवाता कौन? डॉक्टर करवाते ना। और मेरी एक छोटी की गलती की वजह से ये बहुत बड़ा मेस हो गया था मेरे लाइफ का। एक 5 ही दिन का था पर वो बहुत बड़ा मेस था। पर ये कौन क्लियर किया? मेरी डॉक्टर क्लियर की। तो ये बहुत बड़ा सबक है हर एक लेडी के लिए कि वो अपना केयर पहले करे, उसके बाद वो जब अच्छी रहेंगी तब वो सबका केयर कर सकती है। थैंक यू। हम लोग बराकर कुल्टी के जो लोग हैं ना, हमारे पास हॉस्पिटल्स बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं, तो द नियरेस्ट इज हेल्थ वर्ल्ड आसनसोल। और ये मेरा आप बीती है। दिस वाज द फर्स्ट इंसिडेंट आई वाज इन अ हॉस्पिटल लाइक दिस वन, एंड माय टेक ऑन दिस हॉस्पिटल इज, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। माय पेशेंट वाज टेकन केयर इन एवरी मैनर। माय सर्जन, आई मीन हर सर्जन वाज वेरी फ्रेंडली, जो बहुत जरूरी होता है एक ऑपरेशन के लिए। द रिलेशन बिटवीन द पेरेंट्स ऑफ और द रिलेटिव्स ऑफ द पेशेंट एंड द सर्जन वाज वेरी गुड इनफ। देयर वर इंटरैक्शंस बिटवीन अस। हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, कोई भी क्वेरी होती थी, वी यूज्ड टू कम डाउन टू मैम एंड आस्क, एंड शी यूज्ड टू रिप्लाई अस इन अ वेरी गुड मैनर, जो हम लोगों के लिए बहुत ईजी होता था। लेटर ऑन मैं सबको यही रिकमेंड करूंगा कि बराकर कुल्टी नियामतपुर के जो भी लोग हैं, and they are opting of going here and there, traveling a lot from their premises, the best सबसे अच्छा विकल्प हम लोगों के लिए आसनसोल हेल्थ वर्ल्ड है। ट्रस्ट मी, ये मेरे ऊपर गुजरा है। द ग्राफ इज सुपर, बहुत अच्छा था। द फैकल्टी वाज गुड, एवरीवन वाज हेल्पफुल। बेसिकली क्या होता है, आप ये सिचुएशन में पढ़ते हो ना, आपका माथा काम नहीं करेगा, यू आर ब्लैंक, सो यू कैन ओनली ट्रस्ट वन पर्सन एंड दैट इज द बॉडी, the hospital. Trust me, ma'am was very supportive on this and the operation went very nice. Today we have come here to cut the stitch and yeah, things were very nice. I owe to this hospital. Thank you very much.